Hello bachcho, let's read this question. So the question here is a ball moving at a velocity v is equals to 10 meter per second hits the foot of a football player. Determine the velocity u with which the foot should move for the ball impinging on it to come to a halt, assuming that the mass of the ball is much smaller than the mass of the foot and that the impact is perfectly elastic. ओके सो बेसिकली मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। लेट से ये कोई फुटबॉल प्लेयर है और ये उसका फुट है, राइट। सामने से एक बॉल आ रही है और इस बॉल का लेट से कुछ भी स्मॉल मास है, लेट्स स्मॉल एम, ओके। और ये कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही है, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस फुटबॉलर को इस बॉल को रोकना है, तो ये अपने पैर को कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऐसे मूव कराएगा। लेट से दिस वेलोसिटी इज यू, ठीक है। और इसके जो फुट का मास है इट इज कैपिटल एम, और ये जो कैपिटल एम है दिस कैपिटल एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एम, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ कांटेक्ट में आ जाएंगे दोनों, और ये जो आपकी बॉल है इसका मोशन रुक जाएगा। यानी जो आपकी बॉल है इसकी जो वेलोसिटी है वी फाइनल वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। और आपकी फुट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी तब भी रहेगी। लेट से दिस वेलोसिटी विल बी यू डैश, ओके, मोशन के बाद। और ये आपका बेसिकली केस है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि assuming that the determine the velocity u with which the foot should move, तो आपको ये जो u वेलोसिटी थी फुट की वो आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होनी चाहिए अगर ये जो मोशन है दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन आपको दी हुई है। तो देखो की कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, एक तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, राइट। इलास्टिक कोलिजन में जो आपका ई होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू होती है 1, राइट। सो चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियली आपका मोमेंटम कितना था, आपके फुट का मोमेंटम था m इंटू उसकी वेलोसिटी u, राइट, प्लस आपकी बॉल का मोमेंटम कितना था, इट इज स्मॉल m इंटू वेलोसिटी v, राइट। ये इक्वल होना चाहिए इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा इस सिस्टम का। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम में जो मास होने वाला है वो दोनों इकट्ठा m प्लस एम हो जाएगा, राइट। और जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी यू डैश, यू डैश, राइट। वैसे तो आपकी जो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है कि m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, राइट, तो आप स्मॉल m को लगभग नेग्लिजिबल यहाँ पे मान सकते हो। सो अगर आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ये स्मॉल m भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में आप देख सकते हो कि आपकी जो फुट की वेलोसिटी है वो mu थी और दिस विल बी mu डैश, तो आपकी u डैश u के इक्वल ही रहने वाली है। यानी आपकी जो फुट की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी u ओनली, राइट, क्योंकि आपका जो m है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू कैपिटल M, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके हमें ये पॉइंट पता चल गया है कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है फुट की वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी के सेम ही रहने वाली है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई को इक्वल टू 1 रख सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, जो हमारे सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जो वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल दैट इज v माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस फुट, ठीक है, डिवाइड बाई फाइनल वेलोसिटी कितनी रह गई सिस्टम की, दिस वेलोसिटी ऑफ दिस फुट दैट इज u, ओके। इसको हम इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू यू, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं कि 2u इज इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो u हमारा कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। सो द वेलोसिटी ऑफ योर फुट विल बी 5 मीटर
per second. So I hope you understand this question. Good luck.